आज संडे को हम सभी मिले हैं एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिले हैं और वो है पावर ऑफ सेल्फ टॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हम इस बात को थोड़े से नजरअंदाज कर देते हैं अपने लाइफ में कि हम अपने साथ किस तरह से बात करते हैं। तो आज का ये टॉपिक इसीलिए रखा गया है क्योंकि करंट टाइम्स में ऐसा देखा गया है। हाँ, सबसे पहले मैं सभी हमारे एल्डर्स को आज के मीटिंग में वेलकम करना चाहूंगी। जैसे मैम ने कहा, बत्रा सर है और जो भी एल्डर्स आज जुड़े हैं हमारे साथ, उन सभी को हम आज के सेशन में वेलकम करना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है पावर ऑफ सेल्फ टॉक। करंट टाइम्स में हम देखते हैं कि ऐसे तो हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं लोगों की बातों से। कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी हम देखते हैं कि हम इफेक्ट हो जाते हैं। और कभी ना कभी अगर इस बात को हम सोचें कि भले ही हम सबके बीच में रहते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि 24 आवर्स हम किसके साथ बिताते हैं? हम अपने साथ बिताते हैं। बाकी सबके साथ 1 मिनट भी हम शायद कम बिताते हो, लेकिन 24 आवर्स अगर मेरे साथ कोई रहता है वो मैं खुद रहती हूँ। और इसीलिए ये आज का टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है कि हमें खुद से किस तरह से बात करनी है, क्योंकि उससे ही जाकर हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं। हम ही जाकर दूसरों के साथ रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो इसीलिए सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो ये सेशन है, हम सभी इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सेल्फ टॉक। सबसे पहले उस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ टॉक मतलब हम सब क्या समझते हैं, और उसके साथ किस तरह का टॉक होना चाहिए अपने साथ, हमें स्वयं से किस तरह से बात करनी चाहिए, उस बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आज जो भी हमारे बीच में है, हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले कृष्णा को। कृष्णा, आप बताएं कि सेल्फ टॉक से आप क्या समझते हैं एंड सेल्फ टॉक क्यों जरूरी है? गुड मॉर्निंग दृष्टि एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक से जैसे कि अभी आपने बताया कि हम 24 आवर्स जो है वो अपने साथ बिताते हैं, और भले किसी और के साथ हम 1 मिनट बिताते हैं, लेकिन उस 1 मिनट को भी हम दूसरों के साथ कैसे अच्छा रिलेशनशिप ला सकते हैं, या तो फिर हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करते हैं या फिर कर सकते हैं, उसके लिए सेल्फ टॉक होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब आप सेल्फ टॉक करते हो, सबसे पहले आप खुद को समझो, आप क्या हो? आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? अ, तो जैसे होता है ना कि कई बार हम दूसरों को जज करने लगते हैं कि इसे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है। बट मुझे लगता है कभी-कभी हमें खुद को भी जज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बड़ों को भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनका दिल में ठेस पहुँचता है। फिर एक रिलेशनशिप जो है वो मतलब थोड़ी कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले हमें खुद के साथ बातें करनी है कि अ, हम क्या है? मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरी जो टॉकिंग पावर है, क्या वो सही है? क्या वो लोगों के दिलों में इम्पैक्ट डालता है? क्या मैं एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकती हूँ अपने स्पीकिंग स्किल्स के दौरान? अ, वो इसी में आता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। जब भी आप कुछ बोलो तो आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं, मेरे मेरे बातों में कुछ तो ऐसा है जो लोगों के दिल को छू जाती है।
वो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप के साथ भी कई बार होता है ना, बात करना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और उनके साथ मेरा मिसमैच हुआ, तो हम बोले उन्होंने गलत बोला, हम दूसरों को जज करने लगते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें भी सोचना चाहिए, मैंने कहाँ पे गलत बोला? क्या ये भी तो है, इसके कारण से माहौल बिगड़ गया क्योंकि मैंने सही से नहीं बोला, तो फिर मैं कहाँ पे गलत हूँ? तो एक होता है ना लर्निंग, अपने आप के साथ भी लर्न करो आप कि मैं क्या बोल रही हूँ? मेरी लर्निंग तो सही है ना? मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड्स तो सही है ना? मेरे सेंटेंस तो सही है ना? मेरा इंटेंशन तो सही है ना? इसके लिए खुद के साथ बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दृष्टि। थैंक यू कृष्णा। सो आपने जो जो पॉइंट्स बताई, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगी, वो है हमें खुद को जज करना चाहिए, राइट? एक स्टोरी मुझे याद आती है आपकी ये बात सुनकर कि क्या होता है, मैं सिर्फ उसका मॉरल बताऊंगी कि हम खुद का वकील बनते हैं एंड दूसरों को शायद अगर हो जाए कि हम खुद को जज करें एंड दूसरों के लिए वकील बने, तो शायद हमारा रिलेशनशिप हर एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा रहेगा। सो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट बात है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, आजकल के टाइम में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है एंड वो बच्चे वो क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते। बड़े बहुत प्यार से बोलते हैं पर वो उनको नहीं ले पाते क्रिटिसिज्म को, एंड जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। लेकिन सेल्फ टॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैं समझती हूँ कि अगर मैं खुद से अच्छी तरह से बात करूं, भले बाहर मुझे लोग क्रिटिसाइज करे, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बहुत आगे रहेगी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स आज आप बता रहे हैं एंड शो आज के सेशन का स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड हम सोहन से कहेंगे कि आप बताएं सेल्फ टॉक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। म्यूट। मेरी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बिल्कुल। ब्रेक। डिसेबल स्पीच फीडबैक। थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा। एक तो नेटवर्क में जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे थोड़ा सा। चलिए अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? यस यस बिल्कुल। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज विषय रखा गया, बहुत ही यूनिक विषय है ये कि सेल्फ टॉक। पहली बात तो हम जान लेते हैं कि सेल्फ टॉक होता क्या है। सेल्फ टॉक के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका जो बिहेव होता है, आपका जो व्यवहार होता है, वो भी सेल्फ टॉक के अंतर्गत आ जाता है। और दूसरा, जो जैसे अभी कृष्णा ने बताया था उससे पहले कि आपकी जो बातचीत की शैली है वो किस तरीके से है, आप कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी सेल्फ टॉक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जैसे कि हमने आज जाना कि सेल्फ टॉक होता क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। आपका बिहेव आता है, आपकी बातचीत आती है, प्लस आपका कॉन्फिडेंट आता है। तो ये बात सही है कि आजकल हम देखते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं कि दूसरों को जज कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल उनका जो रिलेवेंट पॉइंट मुझे लगा कि हम खुद को जज ना करके दूसरों को जज करते हैं और जब फिर उनको उनकी कमियां बताते हैं कि उनके अंदर ऐसा है। मुझे एक बात याद आती है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, जब मैं उनका एक कार्यक्रम देख रहा था। उनका बहुत ही अच्छा शो था वो, टीचर्स डे का, जिसमें वो बता रहे थे कि हमें खुद की कमियों मतलब दूसरों की कमियों के बजाय अपनी कमियों को देखना चाहिए। और होता भी यही है कि जो अपनी कमियों को देखता, हमेशा मैंने देखा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है। और कई बार हम ज्यादातर जब हमारी कोई देखिए, मुझे पता है कि प्रशंसा सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग हमारी निंदा कर देते तो हम वहां पर एक तरीके से निराश हो जाते हैं, जबकि हमें निराश नहीं होना चाहिए। और मैं तो कई बार भी लोगों से खुद कहता हूँ कि यार आप मेरे को जितनी मेरी कमियां होती हैं उनको बता दिया करो, ताकि मुझे एक इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है।
या मतलब मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या कर सकूँ। तो कई बार लोग बताते भी हैं और कई बार लोग नहीं भी बता पाते हैं। कई बार लोग उत्साह के चलते कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सेल्फ टॉक्स। और जैसे उन्होंने कहा कि 24 आवर्स हम अपने जैसे अभी मुझे एक बात अच्छी लगी दृष्टि जी की, उन्होंने कहा कि 24 आवर्स हम अपने खुद के साथ रहते हैं। लेकिन हाँ, आजकल हम इस व्यस्त दौर में देख रहे हैं, आज हम खुद के साथ ना होकर ज़्यादातर जो समय हम मोबाइल को देते हैं, निश्चित तौर पर ये भी एक मतलब जो हमारा जो सेल्फ टॉक का जो पार्ट है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया या रील्स या इंस्टाग्राम पर अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके चलते उनका जो बातचीत का जो ज़रिया है या फिर वो जो उनका एक जो तौर तरीका है वो बदल जाता है। कभी-कभार मैं देखता हूँ कि मैंने देखा भी अपने आस-पास में, कई बार मैं लोगों से हेल्प माँगता हूँ, तो वो जब वो सोशल मीडिया के उनको जब वो रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो कई बार उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये सेल्फ टॉक का जो विषय रखा गया है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी बातचीत पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को कैसा बोल रहे हैं, हमारे बोलने से किसी को निराशा तो नहीं हो रही, या मतलब अपने शब्दों को बार-बार चेक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम कई बार जब हम यात्रा करते हैं, तो उसमें भी ये लिखा रहता है हर जगह कि आपका जो व्यवहार है वो आपका परिचय है। ये बात सही है कि जो हमारा जो डिसिप्लिन है या जो हमारा बिहेव है वही हमें आगे बढ़ाता है, और हमें लगातार निरंतर अपने आप को फोकस करना चाहिए। तभी ये जो आज का जो टॉपिक है, ये सेल्फ टॉक जो रखा गया है, वो उसको बेहतर कहलाएगा। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने आप को ज़रूर देखें और अपने आप के अंदर जो भी चीज़ें अपने आप जो वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो उनको करना चाहिए। तो आजकल हम देख लेते हैं, कभी क्रिकेट का देख लेते हैं कि चलो उनके बाल ऐसे, तो हम उनका उन्हीं की तरह मतलब उनका पूरा एकदम स्टाइल अपना लेते हैं। तो इस तरह मतलब कहने का मतलब है कि हमें मतलब किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें कॉपी करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हमारे अंदर क्या है, हम उसको इम्प्रूव करें, तभी जाकर वो सही मायने में सेल्फ टॉक का एक पार्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पॉइंट्स सभी को अच्छे लगे होंगे। आप सभी ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोहन भाई, आपने बहुत अच्छे से बताई बातें। जो बिहेवियर है, बिल्कुल सेल्फ टॉक से हमारी बिहेवियर भी बनती है, क्योंकि हम अपने से जिस तरह से बात करेंगे उस तरह से, मतलब वो एक रिफ्लेक्शन है ना, कि हम जैसे खुद से बात करते हैं उसी तरह से हम औरों से भी बात करेंगे। बिकॉज जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि 24 आवर्स अगर देखा जाए हम खुद के साथ बिताते हैं, और अगर उन 24 आवर्स में जब हम खुद से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से अगर हम बात करें, तो वो हमारे बिहेवियर में जरूर आएगी। नेक्स्ट आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, वो है लैक ऑफ टाइम। बिल्कुल, आजकल हम अपने आप को इतना समय शायद नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। बहुत अच्छा हमारा एक रूटीन रहता है 24 घंटे का, जिसको हमें बैलेंस रीति से जीना है, तो उसमें खुद को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपने एक और बात कही थी, वो है कॉपी। बिल्कुल, सेल्फ टॉक से ये इस बात में भी बहुत बात आती है कि हम दूसरों को कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक अपनी जो यूनिकनेस है वो उभर कर आएगी। जितना हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो बाहर जरूर उभर कर आएगी। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ेंगे। एंड मैम आशु मैम हमारे बीच और कौन कौन है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे कि हमारे साथ बत्रा सर हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे जिन्होंने हमें सबको मोटिवेट किया है इस पाठशाला से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी कि पहले आज हम उनसे सुने। यस मैम, यस मैम। बत्रा सर, आप है क्या? हेलो जी सर। सबको मेरा नमस्कार। मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी क्लास अटेंड करता हूँ। ये पावर ऑफ सेल्फ टॉक का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरे को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो मैंने इस आइडिया से क्लास ज्वाइन किया था और अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कृष्णा, दृष्टि और सोहन ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। इट्स वेरी नाइस।
फैक्ट ये है कि हम लोग जो हैं कैसे बाहर नजर आते हैं, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने को किस तरीके से हम पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, ताकि हम अपने आप में एक बेटर इंडिविजुअल बन के आए। और वो पॉसिबल तभी है जब हम अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक कंटिन्यूसली देते रहें। ओपनिंग रिमार्क्स में दृष्टि ने बहुत सुंदर कहा था कि हम 24 घंटे अपने साथ हम ही रहते हैं, और वो 24 घंटे हम अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहेंगे, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम सच में एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अपने आप को कोसते रहेंगे तो उसी तरीके से बनते जाएंगे। आप किसी से पूछते हैं कैसे हैं, अगला एक जवाब देता है कि फाइन, बहुत बढ़िया, जिंदगी के मजे ले रहा हूँ, तो सच में मजे ले रहा है। लेकिन अगर वो कहता बस कट रही है, तो उसकी जिंदगी कट ही रही है, वो जी तो नहीं रहा है। तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, और इसको पॉजिटिवली हम लोग सोचते हुए आगे बढ़े जिंदगी में। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम करने का यही एक तरीका है कि उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हुए उसका सॉल्यूशन देखें, और अगर सॉल्यूशन है तो उसको लिए ट्राई करें, और सॉल्यूशन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को, कि ये तो रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और इतने अच्छे और इतने बढ़िया ये डिस्कशन चल रही है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इस सेशन में ज़्यादा नहीं है। मेरे को इस बात का दुख हो रहा है। लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन में और इसको इस पूरे जो प्रोजेक्ट है या जो ये क्लास है, एक स्पेशल क्लास, इसको ज़्यादा लोगों तक नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं। मैं सबसे जो लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सर्कल में इसको और ज़्यादा पब्लिसिटी करें और लोगों को बताएं। इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर सीखने को मिल रहा है, और लेकिन बहुत कम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर माला को मैं बहुत-बहुत थैंक्स करूँगा, और आशु जी को बहुत अच्छे से ये जो मालिनी जी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसको ये निभा रहे हैं। होपफुली अगले कुछ हफ्तों में और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी, तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बत्रा सर। साथ सुमन जी भी है। सुमन जी, और उसके बाद कुछ और भी कोई अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखें आप। जय श्री कृष्ण आशु जी। जय श्री कृष्ण। मैं सोच तो रही थी कि कुछ नहीं बोलना आज, क्योंकि आज ही मैं वहां से आई हूँ, मथुरा वृंदावन रमन रीति गई थी परसों से। आज सुबह ही आके अभी नाश्ता ही कर रही थी, जब क्लास का समय हुआ यार क्लास लगा ली मैंने, सुन भी रही हूँ और नींद के झोंके भी चल रहे हैं। पर ये बात ना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही हम गए थे, यही कह सकते हैं हम। कोई मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने को खुद को जानने की ही दौड़ की ओर चल रहे हैं हम लोग सब। गीता पढ़ रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे को तो यही लगता है कि यही सेल्फ रियलाइजेशन है। खुद को पहचानेंगे तभी तो पता चलेगा। बस इतनी सी बात ही है। यही कहूंगी, बाद में देखती हूँ अगर कुछ कहना होगा तो। माला जी, आप कहना चाहेंगे? सृष्टि है ना, सृष्टि को, सृष्टि नहीं आई हुई है, सृष्टि को कुछ, सृष्टि बोलती तो। सृष्टि, हाँ सृष्टि राज आ गई है, वो उसको सृष्टि नहीं, है शायद, है नहीं कि नहीं? नहीं दिख नहीं रहा सृष्टि का। चलिए तब तक मैं कहूँ कुछ। हाँ हाँ कहो, आप कहो, उसके बाद मैं कर लेती हूँ।
ये कोइंसिडेंट है कि जो हम आजकल चैप्टर पढ़ रहे हैं शाम को भगवत गीता का, उसमें वो ध्यान योग का चैप्टर है। मैंने लास्ट संडे भी बोला था, 6th चैप्टर है। और ध्यान योग में जो अभी आजकल हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वो इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि आप अपने मित्र या अपने शत्रु खुद ही हो सकते हैं। तो जैसा कि बहुत अच्छे से हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि 24 घंटे कोई और नहीं रहता, हम ही अपने साथ रहते हैं। एक बार एक हमारे आंटी है, वो कहने लगे कि आज से कई साल पहले हमारा किसी रिलेटिव्स के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो तब हुआ था, लेकिन आज भी जब मैं बैठती हूँ, जबकि वो ये स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये नहीं है कि वो कहीं किसी भी दृष्टि से पीछे है, बट फिर भी इस मन को साधना और उसको क्या उसको कैसे बात करना है, वो बहुत उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि जब भी मैं बैठती हूँ आज भी, तो वो अगर मोमेंट याद करती हूँ तो मेरे मन में एक बार फिर से वही कश्मकश शुरू हो जाती है कि उन्होंने ऐसा कहा या ऐसा हुआ, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें दोबारा से पास्ट में ले जाती है और वो हमारी परेशानी का कारण बनती है। जो हमने अभी श्लोक पढ़े, उसमें एक बड़ी प्यारी स्टोरी आई कि एक बगीचे की दीवारें कुछ ऊंची बन जाने पर वहां रहने वाला बुलबुल नामक पक्षी एक कुछ उदास और निराश रहने लगा। कोई संत आए, उदासी का कारण पूछा उन्होंने। उत्तर मिलने पर संत हंस दिए, कहा, अरे पक्षी, तेरी निराशा का कारण ये दीवारें नहीं, तेरी मानसिक दुर्बलता है। तेरा ध्यान अपने परों की ओर नहीं, इन बाहर की दीवारों की ओर चला गया। अपने परों को देख, तेरे लिए न वृक्ष की शाखाएं ऊंची है, न बगीचे की दीवारें। परों के सहारे तू उड़कर कहीं भी जा सकता है। अपनी हिम्मत को न गिरा, संकल्प जगा। न शाखाएं गुल ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल। तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। बस यही स्थिति विचार के लिए, उत्साह जगाने बढ़ाने के लिए अपने को ऊपर उठा, पतन में ना गिरा, क्योंकि तू आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो कैसे हम अपने आप से बातें करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने मित्र हैं या अपने शत्रु हैं। तो आइए अब सब मिलके आज हम यही कोशिश करें। हमारे साथ परमात्मा ने हमें इतना अच्छा साथ दिया। मालिनी जी ने ये जो ग्रुप हमारा स्टार्ट किया, जो हमें बार बार हर संडे आकर नॉक करता है कि कहीं आपकी गाड़ी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही है, डीरेल तो नहीं हो रही है। और एक बार फिर से हमारा बुझा हुआ मन या कहीं कुछ भी छोटी सी अगर कुछ समस्या आती है हमारे मन में, उसे छोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी बागडोर को अब जब कृष्णा, दृष्टि, सृष्टि हमारे साथ है और माला जी ने पकड़ा है, तो ये जरूर आगे और जाएगी। इस बात के लिए क्षमा याचना कि आज शुरू में हमारा कुछ डिस्टरबेंस की वजह से समस्या रही। होपफुली आगे से ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे अभी हमने लिंक चेंज किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, क्योंकि पहले गूगल मीट पे रहता था। इसी के साथ मैं माला जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू एवरीवन। हाँ, गुड, थैंक यू आशु मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। आज का जो विषय है, ये जो विषय है मतलब सेल्फ टॉक के ऊपर। ये सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉक सोचने में ऐसे लगता है, बहुत राइटली सेड है ना, अपने आप तो हम बात करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लगता है कुछ काम करने के, आज सुबह उठ गया तो तुरंत याद आया आज क्या क्या काम करना है। यही है सेल्फ टॉक। ऐसे होता है सेल्फ टॉक। हम कभी सोचते सोचते ऐसे होता है, मतलब ऐसे देखा जाता है अराउंड 12,000 to 60,000 थॉट्स आता है हमारा। तो इतना थॉट्स आता है, हमारा ब्रेन कितना एक्टिव होता है। लेकिन ये एक्टिव जो होता है ब्रेन, थॉट्स आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन जो थॉट हम आज सोचेगा करेगा वही थॉट हमारा टॉक में आता है। हम और ज्यादातर जो थॉट्स आता है, जो हमारा टॉक होता है अपने आप में, वो ज्यादातर होता है रिपीटेटिव।
सुबह हम उठ के क्या करेगा, हम इतना बजे उठेगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम ब्रश करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। सो ये रिपीटेटिव वाला ज्यादा आता है। और अगर ये रिपीटेटिव ज्यादा आता है, और अगर किसी पर हम ध्यान दें कि कल हमें ये करना है, कल हमारा मीटिंग है 11 बजे, तो हम इसको करना है, तो हमारा सेल्फ टॉक होता ही है। तो इस स्पेशल इसमें तो सेल्फ टॉक होता है, और ये सेल्फ टॉक हम खुद ही डिटरमिन करते हैं, कोई हमारे लिए सेल्फ टॉक डिटरमिन नहीं कर पाएगा। ये बहुत राइट है कि अगर हम सोचे हम अच्छा करेंगे तो हम तो अच्छा ही करेंगे। सो सेल्फ टॉक मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, जो हम अभी बोले हैं, हम लोग सब बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। मालिनी जो मैम जो किया है वो हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सब, आज देर हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज देर हो गया तो देर हो गया, लेकिन हम सब लोग मिल गए ना, हम सब लोग मिल के जुट गए ना। सो सेल्फ टॉक का दो तरीका होता है। एक है कंस्ट्रक्टिव, जो आगे बढ़ना, लर्निंग एक्सपीरियंस हम जो कर रहे हैं, हम सेल्फ से पूछते हैं ये अच्छा है तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल क्या होता है कि नेगेटिव, वो हमारा आज लाइन नहीं लगा, हमारा आज कनेक्शन देर हो गया, ये कैसे हुआ, ये हम बात नहीं करते हैं, हम डिसफंक्शनल बात नहीं करते हैं सेल्फ टॉक में। अगर ये डिसफंक्शनल होते हैं तो ये डिसफंक्शनल क्या करते हैं, हमारा इमोशंस इन्वॉल्व होता है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होता है। अरे क्या हो गया, ये लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, ये लोग नहीं कनेक्ट हो पा, इससे क्या होता है, हमारा पल्स रेट, पल्स जो मेडिकल में बोलते हैं, पल्स ज्यादा हो जाता है, बीपी राइज हो जाता है। ये मतलब सब सोच जो होता है हमारा आज का, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है हमारा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक फिजिकल सिम्टम्स बोलते हैं ये डिस्टॉर्शन के लिए। हमारा मतलब ये स्ट्रेस जो आता है, हमारा स्ट्रेस, हमारा फिजिकल ये हार्ट रेट होता है, साइकोलॉजिकल ये क्या हो गया आज, हमारा क्यों देर हो गया, हमारा अब क्या करना है, ये करना है, हमारा एंजाइटी होता है, ये कैसे हो गया, कुछ काम नहीं हुआ तो हमारा शर्म लग गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर बिहेवियरल पैटर्न्स होता है कि हमारा आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, हमारा नर्वस फील हुआ, अब क्या करें। सो ये सब डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक में आ जाते हैं। लेकिन हम तो आज कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक हुआ ना हमारा बीच में जब कनेक्शन नहीं हुआ था, हमने सोचा हम कैसे कनेक्ट करें। किसी का देर हो रहा है, किसी का देर हो रहा है, तो क्या करूं, देर हो गया है, हम लोग सब मिल के इसको बताओ, अभी कनेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम था, आ जाओ आप। तो मैंने मैसेज दिया दोबारा, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट में, तो प्लीज आ जाओ। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, हमको ऑब्जर्व करना है आपको खुद को, कि हमारा क्या गलती हो रहा है, हमारा क्या गलत हो गया आज, और इसी को हम करेक्ट वे में लाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। हमारा चेंज आना है, हमको कोशिश करना है, हमको अवेयरनेस होना है कि ये गलती कहाँ से हो गया, अब क्या करना है। सबको बुलाना है, हमको सबको इकट्ठा करना है, हमको प्रोग्राम अच्छा से करना है, हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको स्ट्रेस को हटाना है। सो इससे हम अभी क्या देखते हैं, आशु मैम ने सब कितना अच्छा से, और आज अल्टीमेटली तो हमारा इतना अच्छा गया ना, तो कैसे ये सबका लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। इससे हम चैलेंज कैसे लेते हैं, सेल्फ टॉक हम कैसे करें, ये करें, हम सेल्फ टॉक से हम चैलेंज करते हैं कि हमारा अच्छा ही होगा, हमारे इससे हम ग्रो करते हैं, इससे हमारा लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। हमारा नहीं, आज नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा ना, हमको करना ही पड़ेगा। हम चैलेंज को, क्योंकि हमारा फोकस है, आज संडे को हमारा एक प्रोग्राम होना है, ये खुद से हमको मालूम है कि हमको ये करना है, जैसे भी हो हमारा कुछ खराब हो सकता है, कुछ देर हो सकता है, लेकिन हम तो करना है ना।
हमारा तो वो सेल्फ टॉक में था ही, का हम प्रोग्राम करना ही है। किसी भी कारण से रुकावट आ सकता है, लेकिन रुकावट ये तो जिंदगी का नियम है ना, ये तो जिंदगी का नियम है ना कि सब दिन तो हमारा एक सा नहीं जाएगा ना। कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहाँ कनेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ पटक से किसी का रास्ते पे दिक्कत हो रहा है, कौन किसी काम पे जा रहा है, लेकिन हम तो चलना है ना। हमारा अगर मन में ये स्थिरता है कि हमारा सेल्फ टॉक हम अपने से बोलता है कि हम किसी तरह ये काम करना है, तो ऐसे होता है कि भगवान भी हमको सहायता करता है, सहाय करता है। और आज इतना अच्छा लगा ना हमारा एनवायरनमेंट, मेरा तो बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आ गई तो आशु मैम का थोड़ा देर हो गया, मैं बोला आएगी तो आ गई। उसके बाद एक के बाद एक सब लोग आ गया, तो क्या हुआ, हमारा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया। ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बना, हम लोग सब एक है ना, हम लोग एक अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं, सबका मन में पॉजिटिविटी है, इसीलिए तो हम ये कर पाया ना आज। हमारा सबके बीच में लव है, सबके बीच में हमारा प्यार है, ये प्यार हम सबको एक कर लेता है। और ये सेल्फ टॉक में प्यार होना चाहिए, हम अपने को प्यार करें या सबको प्यार करें। और ऐसे हम सभी ऐसे सोचना है कि ये आज का नहीं है, हम आज तो सबको प्यार करें, हम खुद को प्यार करें। अगर हम खुद को सोचते ये नहीं हो पाएगा, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो ये कभी हो नहीं पाएगा। अगर हो पाएगा बोल के हमको पॉजिटिव सोच लिया तो हमारा बहुत उपाय निकल जाता है। आज की तरह आज हमारा मीटिंग कितना सब लोग जुट गए ना, हम लोग तो सब लोग जुट गए ना। कैसे जुट गए, क्योंकि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, हम रुके सब लेग के लिए। किसी का कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम लोग सब हमारा ट्रायल हम ट्राई करते रहे कि सब लोग आए। हमारा नरेंद्र बात्रा सर ने बताया कि इसका और लोग आना चाहिए। ये हमारा तो ये शुरुआत है ना। हम अगर और किसी तरह से अगर सब लोग सबको बताए तो ये और भी आगे बढ़ेंगे। जब प्यार होता है, जब सबका मन होता है, सेल्फ टॉक सबसे अपना अपना में मन होता है कि हम और को बताएं। मैंने आज सृष्टि को भी बताया, सृष्टि आज आई थी, कल मैं बताई उसको मिली थी, तो मैं सृष्टि आप आओ। वैलेंसी का भी आने का मन थी, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद आ नहीं पाई। तो उन सबको मतलब हमको आगे बढ़ना है और हम लोग अपना जीवन बड़ा सुंदर बनना है। इसी के साथ मैं सेल्फ टॉक सबका आगे बढ़ने का ही मन है। सेल्फ टॉक से हम आगे बढ़ेंगे, सबको प्यार करेंगे और हम सब एक बहुत सुंदर दुनिया में रहने का हमारा जो सपना है, वो एक बड़ा सुंदर दुनिया हो, सबके लिए सुंदर हो। कठिनाई तो आते रहेंगे, लेकिन हमारा मन इतना स्थिर हो कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपना फोकस पूरा मतलब मन और कष्ट करके अपना जीवन सबके साथ आगे बढ़ के बहुत सुंदर बनाए। थैंक यू सो मच। दो छोटी बातें और जोड़ना चाहूंगी मैं। अभी हमने अपने बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया फोर्स, तो हम फोर्स बात कर रहे थे जो बाहर अप्लाई करते हैं, लेकिन एक जो फोर्स जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो तो हमारा सेल्फ टॉक ही रहता है ना। कभी भी जब हम उदास हो जाते हैं तो अपने आप से बातें करके ही अपने आप को हम दोबारा से उस ट्रैक पे लाके खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, उससे मुझे आगे अब कैसे बढ़ना है वो इम्पोर्टेंट। और एक जो हेल्पफुल होती है इसमें, जो आमिर खान का डायलॉग था ऑल इज वेल, कि जब भी हम परेशान हो तो ऑल इज वेल, वो भी हमें अपने आप को ही कहना है। कोई और जितना भी कहता रहे, लेकिन जब तक हमारे खुद के मन में वो बात नहीं आती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। यस कृष्णा। इसमें एक लाइन मैं भी जोड़ूंगी कि जब हम कभी भी किसी भी परेशानी में आते हैं तो एक हम कहते हैं कि इस टाइम को, जो प्रेजेंट टाइम को इतना पॉजिटिविटी में यूज करना है
कि हम ये भी बोलते हैं कि शुक्राना, 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 कि इस टाइम का इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाए, इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाए कि शुक्राना हम करते जाएं और हमारी जो ब्लेसिंग्स है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और ब्लेसिंग से हमारे जो रुके हुए काम भी होने शुरू हो जाते हैं, और गॉड की हेल्प भी मिल जाती है, साथ साथ मिलती जाती है, साथ साथ। तो जिससे हमारी कोई रुकावट आती ही नहीं, और हमारी जरी अंदर की थिंकिंग अपने आप ही चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिविटी है ना वो हमें ऊपर उठा लेती है। जी माला जी कंक्लूड करें आज। कृष्णा हाँ। पूछ ले किसी और से कोई कहना चाहे तो, नहीं तो फिर कंक्लूड करेंगे। मीना बोल के कौन आया था क्या? नहीं, मीनू जी नहीं बोलेंगे, वो नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा अच्छा। मैम दृष्टि है ना? नहीं बेटे, दृष्टि का भी लेफ्ट हो गया आज। हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर दोबारा से पुराने वाले लिंक पे आ जाते हैं, तो है ना? यस मैम। हाँ। हाँ जी। तो आज का सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं, और जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था, सेल्फ टॉक। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि दृष्टि ने बताया 24 आवर्स, फिर एक और जजमेंट वाली, फिर एक कॉन्फिडेंस, फिर एक मैम ने जो स्टोरी बताया, आशु मैम ने, वो गीता वाली, वो, और एक जो माला मैम ने बताया स्थिरता। तो इन सब को फॉलो करते हुए हमारी डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना चाहिए इसे प्रैक्टिकली भी। उसके बाद जो लाइफ है वो काफी इजी हो जाएगी। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो भी आज जुड़े, जो भी स्टूडेंट है, वो प्लीज आप लोग मिस मत करना, क्योंकि अब अभी जो हमारी लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ है, और ये सारी चीजों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग की कभी भी एंड नहीं होती है। तो अगली बार भी आप सब लोग आना, और अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करना कि वो ज्वाइन करें। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत थैंक यू। दृष्टि है हमारे दृष्टि ने अभी ज्वाइन किया है, अगर कुछ कहना चाहे दृष्टि से पूछ लो। हेलो दृष्टि, हम लोग सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इसको करेंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ जी, आ रही है। मैम एक्चुअली मैं ये कह रहा था मैम कि अगले संडे को मैं इस प्रोग्राम को छोड़कर जाऊंगा, मतलब क्योंकि मैं उत्तराखंड में एक प्रोग्राम हो रहा, उसमें मुझे बतौर एंकरिंग की जिम्मेदारी दी गई, और एक मार्च को उनके साथ अभ्यास करने जाना, उनके साथ डेमो देने जाना देहरादून। तो 1 मार्च से 5 मार्च तक मुझे, मतलब क्योंकि 5 मार्च को संडे है, तो संडे वो उस दिन उनका बड़ा प्रोग्राम रख रखा, जिसमें कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड युवा क्लब और तमाम जो संगठन है उसको प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में उत्साह और जो उनकी जो कार्य क्षमता निरंतर बरकरार बने रहे। तो अगले संडे के लिए मैं माफी चाहता हूँ एडवांस में, इसलिए वो New notification from WhatsApp. WhatsApp 181 messages from 22 chats. Okay, Disable speech feedback. no problem. Thanks for informing us. दृष्टि? यस मैम। सो आज हमने एक फर्स्ट स्टेप लिया है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। हम ट्राई करेंगे, कोशिश नहीं, हम जरूर करेंगे, हम अपने लिए 24 घंटे में एटलीस्ट एक घंटे का टाइम, बिकॉज सभी का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। हम सब ने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से, सभी ने अपने अपने व्यूज भी रखे, अपने अपने विचार रखे। तो हम सब अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालेंगे, और उस समय को खुद को जानने में हम निकालें और लगाएं। और उस 1 घंटे को अगर हम स्पेंड करेंगे तो जरूर हमारा पूरा दिन
काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अपने कॉन्शियसनेस को इस तरह से रखें कि पूरे 24 घंटे भले हमारे आसपास के वातावरण में कुछ भी है, कुछ भी हमको देखने को मिलता है जो शायद हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन फिर भी अपने सेल्फ टॉक के जरिए हम अपने दिन को भी अच्छा बनाएं और साथ ही साथ सभी के दिन को अच्छा बनाएं। उसी के साथ आज का बहुत अच्छा सेशन था। हम परमात्मा को थैंक यू कहेंगे सबसे पहले कि उन्होंने सब कुछ होते हुए भी आज के सेशन को अंतिम समय तक हमारे साथ वो रहे। और उसके बाद हम सभी को जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया है दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू। Thank you, Malaji. Thank you, everyone.